अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं मलिक समर अब्बास। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश और जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इत्तमाम अज़ीम शान जुलूस मरकज़ी दावत इस्लामी फैज़ान मदीना रंगपुरा से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से गुजर कर जामिया अबू हनीफा पर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका ने हाथों में सब्ज़ परचम उठाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए जोक दर जोक पैदल मोटरसाइकिल और गाड़ियों में सवार होकर शरीक हुए। के रुकन हाजी मोहम्मद अजहर अतारी ने जुलूस की क़यादत की। मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों, बूढ़ों और जवानों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज जश्न मिलाद का मुबारक दिन है। नियत करेंगे इंशाअल्लाह हम शरीयत की पासदारी करते हुए जिंदगी बसर करेंगे। हम इंशाअल्लाह गुनाहों से बचते हुए जिंदगी बसर करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएंगे। दावत इस्लामी के तहत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का पुलिस लाइन में इनेकाद। सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों से फिज़ाएं मुअत्तर रहने लगी। पुलिस मुलाज़मीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रूह परवर नातिया कलाम पेश किए। एसपी इन्वेस्टिगेशन मियां मोहम्मद अकमल ने सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक से दुनिया में अमन का बोलबाला हुआ। उलमा कराम एक रोशन चिराग की तरह हैं, इनसे हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने में मदद लेनी चाहिए। सीरत कॉन्फ्रेंस में दावत इस्लामी की मज़करी मजलिस शोरा के रुकन हाजी मोहम्मद अजहर अतारी ने खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम का गलबा इखलाक से है। अच्छा इखलाक लोगों को करीब लाने का जरिया है। अपने आप को बदलने के लिए सुन्नत पर अमल करना होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सियालकोट आतिफ नज़ीर ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि ज़िला सियालकोट में मेरा आगाज़ अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से हुआ, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके ही हम दीनी और दुनियावी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारी नाकामियों की वजह ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ना करना है। दुनिया के तमाम रोशनियाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हैं। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान डॉक्टरों की दरिंदगी और हवस से मरीज औरतों और बच्चियों की इज्जतें गैर महफूज होने लगी। हामला दीगर बीमारियों की तशखीस और इलाज के लिए आने वाली खवातीन को मेल डॉक्टर के सामने बरहना करके अल्ट्रासाउंड किया जाने लगा। खातून मरीजा की लवाहिकीन ने मर्द को पीछे मुंह करने का कहा तो डॉक्टर अनस अपनी साथी लेडी डॉक्टर के कहने पर आग बगोला होकर लवाहिकीन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लवाहिकीन ने थाना ए डिवीजन रहीम यार खान में तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी। ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। मजहबी और समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार करते हुए खवातीन डिपार्टमेंट में फीमेल स्टाफ की तैनाती का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इदारे बहाल होने पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी राना जंग शेर और वाइस चेयरमैन चौधरी एहसन जफर घुमन को समड़ियाल के हरदिल अजीज शख्सियत राना जाफर ने अपने रफाका के साथ मुबारकबाद देते हुए इलाके की मजीद फलाह बहबूद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल सैयद हैदर अब्बास ने बल्दियाती इदारों की बहाली के मुतल्लिक भी मुलाकात की और अवामी मसाइल की निशानदेही के साथ साथ हल के लिए अपनी कीमती तजावीज़ पेश की। वज़ारत दाखिला ने लाहौर के बाद इलाकों में इंटरनेट बंद करने की हदायत कर दी। वज़ारत दाखिला के पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को लिखे गए खत की नकल EDN ने हासिल कर ली। वज़ारत दाखिला ने लाहौर के इलाके समनाबाद, शेरा कोट और नवा कोट में इंटरनेट सर्विस बंद करने की हदायत की है। इसके अलावा गुलशन रावी, सब्ज़ाजार और इकबाल टाउन में भी फौरी तौर पर इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की गई है। वज़ारत दाखिला की जानिब से इंटरनेट की बंदिश की हदायत लाहौर में एक कलअदम जमात के एहतजाज के बायस की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बायस कल शाम से इतवार तक लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आंधी और तेज़ बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासिर होने का खदशा है। इसके अलावा मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी, पेशावर, वजीरिस्तान में भी कल बारिश होने का इम्कान है। कल शाम से इतवार तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्का है। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि IMF की डील सबके सामने आएगी और कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे। डॉलर और रुपए की कदर से मुतल्लिक रजा बाकिर ने कहा कि रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा है।
इस फायदे को भी मद्देनजर रखा जाए कि कितने लोग मुस्तफीद हुए। उन्होंने कहा कि FTF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी, लिहाजा पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी सी पैक के तर्ज के मुआहदे कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले माली साल GDP ग्रोथ तकरीबन 4% रही और 4% रियल GDP का मतलब ये है कि महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदनी में भी 4% तक इजाफा हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv को विजिट करें। हर खबर से रहें बाखबर, देखते रहें EDN न्यूज़। फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 14 साल से सियालकोट से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया कर रही है, जो कि गुरबा और उन लोगों के लिए जो इस्तिताअत ना रखते हों बिल्कुल मुफ्त है। इसके साथ ही एक हस्पताल फातिमा लाइफ केयर सेंटर के नाम से शुरू हो चुका है, जो कि तामीर के आखिरी मराहिल में है, जिसमें हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। आपकी ज़कात, खैरात, सदकात उनके लिए जो ज़िंदगी में तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। आइए इस खिदमत खल्क नबवी मिशन में हमारा साथ दीजिए।